पश्चिम बंगाल में टीएमसी को प्रचंड बहुमत, लेकिन नंदीग्राम में खुद अपनी सीट नहीं बचा पाई ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी रुझानों में 200 से ऊपर सीटों पर जीतती दिख रही है, लेकिन इस प्रचंड बहुमत के बाद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद अपनी सीट नहीं बचा पाई। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी है। ममता बनर्जी ने भी नंदीग्राम में अपनी हार स्वीकार कर ली है। हालांकि उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल में हार गई, नंदीग्राम के नतीजों की कोई चिंता नहीं है। पश्चिम बंगाल में जीत के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मचाया हुड़दंग, आरामबाग में बीजेपी का दफ्तर फूका। पश्चिम बंगाल में पार्टी की जीत पर टीएमसी के कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरामबाग में बीजेपी का दफ्तर फूक दिया गया है। यहाँ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर भी हंगामे की कोशिश की। इस बीच चुनाव आयोग ने सभी 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के मुख्य सचिवों के कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। केरल में एलडीएफ ने तोड़ा ट्रेंड, 4 दशकों में पहली बार किसी पार्टी की सत्ता में वापसी। 6 अप्रैल को हुए केरल विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन एलडीएफ बड़ी जीत की ओर है। 4 दशकों में यह पहली बार है कि केरल में कोई सत्तारूढ़ पार्टी दोबारा सत्ता में वापसी कर रही है। केरल चुनाव नतीजे की शुरुआती रुझानों में 94 सीटों पर लेफ्ट दलों का गठजोड़ एलडीएफ आगे है या जीत चुका है, यानी वो बहुमत का आंकड़ा 71 पार कर गया है। कांग्रेस का गठबंधन यूडीएफ 44 सीटों पर आगे दिख रहा है। विधानसभा चुनावों के नतीजे पर कांग्रेस बोली, जनादेश स्वीकार्य, आत्मविश्लेषण करेंगे। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद रविवार को कहा कि वह जनादेश को स्वीकार करती है तथा वह इसका विश्लेषण करेगी और गलतियां सुधारेगी। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस बात पर भी जोर दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही एकमात्र मजबूत विकल्प है। बता दें कि कांग्रेस असम और केरल में सत्ता में वापसी करने में विफल रही, जहाँ पर वह मुख्य विपक्षी दल थी। पश्चिम बंगाल में उसका सफाया हो गया तो पुडुचेरी में भी उसे हार मिली है। हरियाणा में लगा 7 दिन का लॉकडाउन, सीएम बोले सबको मिलकर लड़नी है जंग। हरियाणा में 7 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। सिरसा में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश में अगले रविवार 9 मई तक लॉकडाउन रहेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ सकारात्मक सोच के साथ सबको मिलकर जंग लड़नी है। सिरसा में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया गया है। इसके अलावा निजी अस्पतालों के साथ मिलकर संक्रमित मरीजों के लिए और बेड बढ़ाए जाएंगे।